Hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our second टर्म जिसको हम लोग एनुअल के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग अब एनुअल एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मैथ्स सब्जेक्ट से। तो मैथ्स में जो अपना चैप्टर आने वाला है उसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। कंसंट्रेट रहोगे तो एकदम मजे मजे क्वेश्चन करोगे और मैथ्स में फिर से झंडे गाड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपनी पीपीटी पर और देखते हैं आज का क्या डिस्कशन का टॉपिक रहता है। ठीक है भाई, चलो इस तरीके से आ जाते हैं हम लोग अपने अपनी पीपीटी पर जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया और ये है अपने बुक का चैप्टर नंबर 9। तो भाई साहब, जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है, एक जो अपना रफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो कहते हैं, पेरीमीटर मतलब होता है, पेरी मीन्स होता है चारों और मीटर मीन्स मेजरमेंट। मतलब एक फिगर के चारों तरफ तुम घूम लो, एक फिगर के चारों तरफ तुम घूम लो, जो भी टोटल मेजरमेंट होगी उसको हम पेरीमीटर कहेंगे। क्या हो जाता है? टोटल टोटल मेजरमेंट ऑफ अ फिगर। टोटल मेजरमेंट ऑफ अ फिगर, ये होता है पेरीमीटर। और एरिया की बात करें तो एरिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया तुम्हें निकालना हो, किसी भी फिगर का एरिया तुम्हें निकालना हो, तो वो क्या कहता है? एरिया निकलता है टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट और फिगर। जो तुम्हारा गिवन ऑब्जेक्ट है या गिवन फिगर है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो होता है एरिया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का। ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज में हमको डील करना है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स। इनसे हमें अपनी मुलाकात करनी है, इन दो फिगर से। पैरेललोग्राम किस तरीके से दिखता है तो तुम जानते हो कि रेक्टेंगल शेप था, उसको एक गुस्सा गुस्सैल बच्चा उसको गुस्सैल बच्चा है, उसके साथ क्या हुआ कि वो एग्जाम दे करके आया और अगले ही दिन नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दिया सर ने। तो वो गुस्सा आ जाता है, भाई हम लोग का तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, हम लोग जब टेस्ट खत्म होता है तो एक दिन छुट्टी करते हैं भाई साहब, फुल रेस्ट। ठीक है, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन उसके टीचर ने क्या किया, अगले ही दिन उसको नेक्स्ट टर्म का एनुअल एग्जाम पढ़ाना शुरू कर दिया। तो रेक्टेंगल बैठा हुआ था, रेक्टेंगल बैठा हुआ तो जा करके उसको धक्का दे दिया तो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का फिगर कुछ इस तरीके से दिखता है। और ट्राइंगल तो हमारे कई टाइप्स के होते हैं, ट्राइंगल ये भी है, ट्राइंगल ये भी है। ठीक है, और ट्राइंगल ये भी है। तो ट्राइंगल तीन टाइप के हो गए, पैरेललोग्राम जिस तरीके से दिख रहा है इस तरीके से तुम्हें दिखाई देता है। तो इनके ही हम लोग एरिया और पेरीमीटर को जानने की कोशिश करें। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डील करेंगे पैरेललोग्राम से, ट्रायंगल को कल देखें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखो, 4 3 7 7 डायग्राम दिया गया है। सातों के सात डायग्राम हमारे किसके हैं? किसके हैं? बोलो ना किसके हैं? ये हमारे हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है भाई, ये हमारे पैरेललोग्राम के हैं। तो इनका हमें निकालना है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालना तो सबसे सबसे आसान है। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग डील करते हैं इस ए वाले फिगर से। पेरीमीटर निकालने का मतलब है, मान लेते हैं हम यहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। पॉइंट ए से हम यहां पर आए,
फिर यहाँ से यहाँ पर जाएं, यहाँ से यहाँ तक आए, और फिर से वापस हम पॉइंट ए पे आ जाएं। मतलब यहाँ से इधर की ओर गए, यहाँ से हम इधर की ओर गए, फिर इधर की ओर गए, इधर की ओर गए, इधर की ओर गए, और वापस से हम पॉइंट ए पर आ गए हैं। जहां से स्टार्ट किया है वहां पर पहुंच गए हैं। तो जितना हमने ट्रेवलिंग की, जितना डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया, वही है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स किसी भी फिगर के चारों तरफ तुम घूम लो, जितनी मेजरमेंट आई है वही होता है पेरीमीटर। तो देखो भाई साहब, यहां से यहां चले, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जितने ब्लॉक्स होंगे वैसे तो होगा। 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, मतलब यहां पर हम पहुंचे तो ये 5 हमने ब्लॉक्स को कवर किया है। तो 5 सेंटीमीटर हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। यहाँ पर देख रहे हैं तो 1, 2, 3, ये हमारा 3 है। 3 ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं 1 1 सेंटीमीटर के, तो ये 3 सेंटीमीटर हुआ। फिर यहां से यहां तक पहुंचे तो ये भी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का 3 सेंटीमीटर। देखो ब्लॉक्स दिए गए हैं, ये 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक, 3 सेंटीमीटर। अब टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, तो 5, 3, 8, 5, 13, 13, 3, 16। टोटल हमने डिस्टेंस कवर किया 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। 16, यहाँ पर हम इस तरीके से रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पर हम सीधे से लिख दें 16 यूनिट्स। ठीक है, पहला पैलोग्राम का जो हमारा पेरीमीटर हुआ वो 16 यूनिट हुआ। इस तरीके से पहले पेरीमीटर निकालना सीख ले रहे हैं अच्छे से। ये वाले बी फिगर में आते हैं, तो इस पॉइंट को फिर से हम लोग ए मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हम लोगों ने ट्रेवल किया 1, 2, 3, 4, 5, 5 ब्लॉक्स मीन्स 5 सेंटीमीटर। 1, 2, 3, 3 सेंटीमीटर। ये तो पुराना का पुराना वही क्वेश्चन ही दे दिया यार, ना भाई। 5, और ये भी हुआ हमारा 1, 2, 3, 3। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स। इसमें देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये भी 5, ये भी 3, इसका भी तुम्हारा 16 ही यूनिट आएगा, ना भाई। इसका देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, और इसका देखोगे 3, इसका देखोगे 5, इसका देखोगे तो 3, ये भी तुम्हारा 16 यूनिट ही आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो। तो इसमें जितने भी फिगर दिए हैं सबके सब वैसे ही दिए हैं, हम तो सोचे थे अलग अलग होगा, लेकिन सबके सेम ही आ रहे हैं। ठीक। अब देखो बात होती है पेरीमीटर निकालना तो सर आसान है। अब आप बताइए एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का। पेरीमीटर सीख गए, पेरीमीटर किस तरीके से पैरेललोग्राम का निकालोगे, चारों तरफ का मेजरमेंट हो जाएगा तुम्हारा पेरीमीटर। अब बात आती है कि सर बताइए एरिया किस तरीके से निकालेंगे। तो एरिया के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है। पैरेललोग्राम के एरिया के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है। बेस का मेजरमेंट, मतलब बेस ये होगा हमारा, बेस का मेजरमेंट, और हाइट का मेजरमेंट। तो बेस हमारा ये है, बेस ए से बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस मतलब नीचे वाली साइड। और हमें चाहिए हाइट, हाइट मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यही तो पैरेललोग्राम की हाइट होगी। तो इसको हम देख रहे हैं तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के ए से लेकर के बी तक 5 सेंटीमीटर है। और हाइट हमारी कितनी है, 3 ब्लॉक को कवर किया है तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हाइट कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, और बेस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और पैरेललोग्राम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 5, हाइट हमारी 3, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे देख रहे हो 5 यूनिट्स हमारी बेस है, 3 यूनिट हमारी हाइट है, तो हमारा एरिया कितना हो गया 15 स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में देखो, तो इसमें बेस बेस हमारा ये है, बेस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो इसमें भी उसी तरीके से हम लिख देंगे कि बेस हमारा है 5 यूनिट्स और हाइट हमारी है 3 यूनिट्स, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 5 सेंटीमीटर और हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कैसे जानेंगे, क्योंकि 3 ब्लॉक को ये लाइन कवर कर रही है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मतलब कि हम लोगों ने समझ लिया है, हम लोगों ने यहाँ तक ये समझ लिया है कि क्या होता है पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर तुमसे कहा जाएगा निकालने के लिए, तो हमें करना है बेस, और बेस पर जो परपेंडिकुलर हो, जो हम बेस ले रहे हैं उस पर जो लाइन खड़ी हुई है उसी को हाइट कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना कि भाई साहब अगर हम ए बी लाइन को बेस ले रहे हैं तो यही वाली लाइन हाइट होगी। ये नहीं कि ये वाली लाइन हाइट कर दो, इस तरीके से जो लाइन है इसको हाइट कर दो। जो बेस पर परपेंडिकुलरली खड़ी है, जो बेस पर खड़ी हुई लाइन है उसको हाइट कहना। जैसे इस बेस को ये बेस लिए हो तो ये हाइट होगा, ये वाली हाइट मत कर देना कि इस तरीके की हाइट कर दो। ठीक, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब क्वेश्चन बस तुम समझो, अब करना कौन सा है कौन सा लिखना है तुम्हें कॉपी में वो हम बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन में आओगे, तो इस क्वेश्चन में तुमको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, अगर इसका नाम देना चाहो तो ए बी सी डी, कह रहा है एरिया निकालो। यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं किस तरीके से एरिया निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं, यदि हम ए बी को बेस माने, ए बी लाइन को बेस माने, तो इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन है क्या। तो परपेंडिकुलर मतलब जो लाइन खड़ी हुई है 90 डिग्री का एंगल बनाई, तो देख रहे हैं हम कि ये वाली लाइन 2.5 सेंटीमीटर है। हमको पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए यही दो चीज तो चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का इस वाले का कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ फैशनेबल फॉर्म में दिया गया है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम क्या कर देंगे, इस तरीके से लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है तुम्हारा, बेस है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15.5, 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना यूनिट जो होगी वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट करके होगी, क्योंकि यहाँ पर दो यूनिट्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 बार सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। तो हाइट हमेशा ध्यान रखना, हाइट हमेशा जो बेस से जुड़ी हुई, जिसको हम बेस लेंगे उस पर जो लाइन खड़ी है 90 डिग्री एंगल बना रही है उसको करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का बेस हमारा कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, हाइट हमारी कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एरिया कितना हो जाएगा 7 × 3 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ तक की लेंथ, बेस हमारा 7 सेंटीमीटर है, हाइट हाइट जो इस बेस पर परपेंडिकुलर होगा उसी को लेना है, ये 5 सेंटीमीटर फैशनेबल फॉर्म है, उसकी कोई यूज यहाँ पर नहीं है। तो 7 को 3.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा इस पैरेललोग्राम का। इसी तरीके से 4 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर में करा देंगे, क्योंकि बेस और हाइट को मल्टीप्लाई हम करेंगे तभी हमारा एरिया आएगा पैरेललोग्राम का। आई होप सो कि अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम तुम निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना पैरेललोग्राम एबीसीडी, अब ये सब क्वेश्चन तुम्हें लिखने पड़ेंगे। ट्राई दिस का एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है। चल भाई पैरेललोग्राम पहले हम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ए बी इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर, मतलब ए बी कितना है हमारा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर अंदर तो ड्रॉ हो नहीं सकता, यदि सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो कुछ यहां पर होगा। और ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रहा है ये 4.5 सेंटीमीटर है। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारा ए बी पर ही तो ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये हाइट दी गई है, ये हमारी हाइट दी गई है ना। सी पॉइंट से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। अब हमें बेस दिया है, हाइट दिया है, बस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिख दो बेस इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर और हाइट equals to 4.5 centimeter. Therefore, area of parallelogram equals to base into height. बेस हमारा 7.2 और हाइट हमारी 4.5। इसको यदि सॉल्व करेंगे 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 0, 6 8 14, 32.40 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन पढ़े हम लोग, उसमें कह रहा है एक एबीसीडी नाम का पैरेललोग्राम है। ए बी हमारी 7.2 सेंटीमीटर है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है सी से ए बी पर। ध्यान रखना है, अगर ये ना लिखा रहता कि हमारा ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तब हम इसको हाइट कंसीडर नहीं करते। हाइट हम उसी को मानेंगे जो हमारी बेस साइड पर, जिसको हम बेस माने हैं उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 32.40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक। अगला चलते हैं। वन ऑफ द, अब एग्जांपल वन, ये सब तुम्हें कॉपी में अपने लिखने हैं, ये सब जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं। वन ऑफ द साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि हमारे पैरेललोग्राम का एक साइड और उससे जुड़ी हुई हाइट, मतलब बेस और हाइट दे दिया गया। क्या दिया गया? 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि ये ए बी सी डी नाम का पैरेललोग्राम है, तो इसका बेस हमारा कितना दिया गया है? ए से लेकर के बी तक 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। और हाइट हमें दे दी गई है 3 सेंटीमीटर। देखो ये हाइट इस बेस पर परपेंडिकुलर है ना, इसी बेस पर तो ये खड़ी हुई है 90 डिग्री का एंगल बना करके, तो ये हमारी हाइट हो गई। तो यहाँ पर फटाक से हम निकाल देंगे अपना सॉल्यूशन। बेस कितना दिया गया है? बेस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, हाइट equals to 3 centimeter. Therefore, area of parallelogram equals to base into height. Base 4 multiplied by 3, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म। एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का कि जिसको हम बेस लेट कर रहे हैं उस पर वो हाइट खड़ी होनी चाहिए, हाइट परपेंडिकुलरली ड्रॉन होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर नहीं आएगा। Find the height x if the area of parallelogram is 24 centimeter square and the base is 4 centimeter। तो आई होप सो कि तुम आंसर बोल दिए होगे, ठीक है, अपने मन में। कह रहा है एक हमारा पैरेललोग्राम है, एक हमारा पैरालेलोग्राम है जिसका एरिया जिसका एरिया पहले से दिया गया है। एरिया कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेस
बेस कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। बेस हमारा 4 सेंटीमीटर और कह रहा है हाइट निकालो। हाइट निकालो, हाइट की वैल्यू एक्स दी गई है और इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। और एरिया पहले से दिया गया है। एरिया एरिया कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेस हमारा कितना दिया गया है? बेस हमारा 4 सेंटीमीटर। तब भाई हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कौन सा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले से दिया गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस 4 है और हाइट को हमने एक्स सेलेक्ट किया है। हाइट को हमने क्या माना है? एक्स। तो भाई साहब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ठीक है, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स को ऐसे बनाया करो, उल्टा सी और सीधा सी, उल्टा सी सीधा सी। ऐसे एक्स मत बनाया करो, ये वाला एक्स बना करो, उल्टा सी और सीधा सी, उल्टा सी सीधा सी। ठीक है बाबू? तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालना है तो 4 को इधर भेजना पड़ेगा। 4 इधर मल्टीप्लाई में है। या ऐसे देखो, 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 24 आ जाए। 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए? यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या रख दें कि यहाँ पर 24 हो जाए। तो सीधे बोले होगे 6। तो 24 इधर 4 आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट क्या होगी? यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, देयर फोर हाइट विल बी 6 सेंटीमीटर। हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर की। आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, मतलब वही घुमा फिरा के क्वेश्चन है और क्या ही है। इस बार एरिया कह दिया, एरिया पहले से दे दिया गया है। और कह रहा है हाइट निकालो, बेस दिया गया हुआ है। तो बेस में मल्टीप्लाई करके ही तो हम एरिया निकालते हैं पैरेललोग्राम का। तो इस तरीके से हो गया वो। ठीक। ठीक है भाव। लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 आज का। कह रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं। द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। टू साइड्स कह रहा है, ध्यान रखना। ये नहीं कि एक बेस है एक हाइट है। जो क्वेश्चन में दिया है वही हमको पढ़ना है, वही हमें समझना है। कह रहा है पैरेललोग्राम की दो साइड। पैरेललोग्राम की दो साइड मतलब एक साइड तो ये है और इसके बराबर ये वाली साइड होगी, और एक साइड ये वाली दी गई है। एक 6 सेंटीमीटर दी गई है, एक 4 सेंटीमीटर दिया गया है। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में हाइट को मत इंक्लूड करना। साइड्स मतलब समझ रहे हो ना, 4 साइड होती है पैरेललोग्राम की। तो उसमें एक साइड 6 सेंटीमीटर है और दूसरी 4 सेंटीमीटर है, और इनके अपोजिट 6 और 4 हो जाएगा। ये तो जानते हो ना कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि सीडी बेस के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है, सीडी बेस कौन सा है? ये हमारा सीडी बेस है। इसके करस्पॉन्डिंग हाइट, इसका हाइट क्या होगा? तो इस पर जो हमारा 90 डिग्री की साइड बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल, जो साइड हमारे सीडी बेस से 90 डिग्री एंगल बना रही है, वो इसकी हाइट हो जाएगी। तो वो कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझो भाई, वो हमारी क्या दी गई है? 3 सेंटीमीटर। लिखा है यहाँ पर द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द बेस CD। CD बेस के करेस्पॉन्डिंग जो हाइट है, मतलब CD बेस यदि हम कंसीडर करेंगे तो उसकी हाइट क्या होगी? ऐसी साइड जो उससे 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसी को तो हम कहेंगे, इसको तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो कहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यही वाली लाइन 90 डिग्री बना रही है, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। ये हमारी साइड, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइट। फटाक से हम लोग एरिया निकाल देंगे। फटाक से हम लोग एरिया निकाल देंगे भाई। सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या दिया गया है? बेस दिया गया है 6 सेंटीमीटर और हाइट
हाइट इसके करस्पॉन्डिंग इस साइड को यदि कंसिडर करेंगे, CD बेस को कंसिडर करेंगे, तो यही वाली बी वाली हमारी हाइट होगी, ये है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 6 × 3 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बारी आई। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द बेस AD। यदि हम AD बेस को कंसिडर करें, इस बेस को कंसिडर करें, AD बेस को कंसिडर करें, तब हमारी हाइट की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखो, जब हम AD को कंसिडर करेंगे तो हमारी हाइट ये वाली हो जाएगी, ये जो x दिया गया है ना, ये वाली हाइट हमारी हो जाएगी। बात को समझो अच्छे से। जिस बेस को कंसिडर करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए एरिया निकालने के लिए पैरेललोग्राम का। तो हमें ये x निकालना है, ये हाइट निकालना है। पैरेललोग्राम का एरिया ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बेस दिया गया है। तो एरिया कितना निकाल लिया है हम लोगों ने, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना दिया गया है, सेकंड वाले में बेस यदि हम देखेंगे तो एडी है, तो बेस यहाँ पर हमारा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा क्या निकालनी है, हाइट हमको निकालनी है, हाइट हमको निकालनी है ब्रो, हाइट ही निकालनी है। हाइट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, तो किस तरीके से निकलेगा, एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दिया गया है 18, बेस कितना है 14 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। हाइट को क्या माना है हम लोगों ने, एक्स माना है, यहाँ देखो एक्स लिखा हुआ है। तो 18 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी इसका आंसर आएगा 18 को 14 से डिवाइड करने के बाद वो हमारी हाइट हो जाएगी करस्पॉन्डिंग टू बेस AD। 18/14 को सॉल्व करो, उसके बाद जो भी आंसर होगा वो एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आई होप सो कि ये बात तुम समझ गए होगे कि जो भी हम लोग बेस कंसिडर करेंगे, अगर ये बेस कंसिडर कर रहे हैं तो इस पर परपेंडिकुलर बनेगा, तो इसको हम लोग हाइट कंसिडर करेंगे। अगर बेस हम इस वाली लाइन को मान रहे हैं, इधर वाली को, तो इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा उसको हम मानेंगे कि ये हमारी हाइट है। ठीक है, तो बेस अगर बदलेगा तो हाइट भी बदल जाएगी, हाइट भी उसके करस्पॉन्डिंग ही हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप सो कि क्लियर होगा हम क्या बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने होमवर्क पे। तो ये एग्जाम्पल जितने बताएंगे तो कॉपी में अपने कर ही लेना। अब एक्सरसाइज 9.1 में आना, फर्स्ट के सारे सवाल। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये जितने पैरेललोग्राम दिए गए हैं हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो अब एरिया का फॉर्मूला तो हमने बता दिया है। फर्स्ट करना है, थर्ड करना है। इसमें मिसिंग वैल्यूज को हमें निकालनी है कि बेस दिया है, एरिया दिया गया है, तो हाइट निकालनी है हमें। हाइट दिया गया है, एरिया दिया गया है, तो बेस निकालना है। तो फॉर्मूले पे रखना, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। बाकी जो भी एग्जाम्पल हम करवाए हैं आज की वीडियो में, वो अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से कर लेना भाई साहब। आई होप सो कि समझ में आया होगा जो पढ़ाया हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पेरीमीटर मतलब चारों तरफ घूम लो, वो है पेरीमीटर। और एरिया क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ध्यान रखना है जिसको हम बेस कंसिडर करेंगे उस पर हाइट होनी चाहिए, उस पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, उसी को हम लोग हाइट कहेंगे। अगर ये चीज ध्यान रखोगे तभी सवाल कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।